लालची कलंदर की कहानी। एक गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था जिसका नाम था कलंदर। वह गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था और उसी गांव में ही रहता था। कलंदर जो चीज को चाहता उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स के नियमों को बदल देता और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहता वह हासिल कर लेता। उनकी बकरियां, बैल, फसल कलंदर के कारण लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू का एक बेटा था जो बहुत चालाक और बुद्धिमान था। रामू का परिवार बड़ी गरीबी में जी रहा था। तो गोपाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना और गोपाल ने निश्चय कर लिया और बोला, एक दिन मैं इस लालची कलंदर को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। राजा को कलंदर के इस लालच के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये मुंह मार सबको हटाता था। कलंदर बहुत शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए गोपाल ने बहुत ही सोच समझकर एक बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से भी पहले वह अपने बगीचे में गया और वहां लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज के निकाल लिया। गोपाल पेड़ को लेकर जल्दी कलंदर के गांव की तरफ से निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही कलंदर के सामने पहुंचना था। गोपाल अपना परिचय देता हुआ बोला, सरकार, मैं गोपाल अभी आया हूँ और मुझे यह पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब आदमी का कितना टैक्स देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लालची कलंदर बोला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारे पास क्या है? गोपाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता। वह पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वह सबको देख सकता है। लालची कलंदर गोपाल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? गोपाल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, जरूर। गोपाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसके ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना यह पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। और इससे पहले कि गोपाल कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथों से उसका पेड़ छीन लिया और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और उसे अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी को कलंदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती, तुमको अंधी नजर आती हूँ। अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। वह भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हो गया। फिर कमरे में गया। उसने फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी, फिर उसे अपने माथे पर लगाया और अपनी पत्नी के पास गया। फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे अब देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार यह पागलपन से बड़ी परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, नहीं, तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची कलंदर तो जैसे यही सुनना चाहता था वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाए विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा कि उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उससे
सचमुच ही जादुई पेड़ है। फिर उस दिन के बाद उसे जो चीज़ पसंद आती वह उठा कर ले जाता। वह बाजार जाता, किसी दुकान से बांसुरी, किसी दुकान से फूल फल, कहीं कपड़े। उसे ऐसा करते देख पर डर के मारे उसे कभी मना नहीं करते, लेकिन वह लालची कलंदर समझता कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे जवाहरात आदि से सजी हुई थी। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्घी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे। अब लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे यह जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया, मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बात कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी होता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? ऐसे पागल आदमी को हम टैक्स की वसूली के काम पर नहीं लगा सकते। राजा ने तुरंत ही कलंदर से उसकी नौकरी छीन ली और इसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला गोपाल ने किस चालाकी से कलंदर को उसके अन्याय की सजा दिलाई है, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने गोपाल की बुद्धिमानी देखकर गोपाल को ही टैक्स वसूली की नौकरी दे दी और गोपाल न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण कलंदर को अपनी जिंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ी।